सलामुअलैकुम हजरात, मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिसमें पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में जल्दी आपको बताई जाती हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि मोदी के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को लाल आग दिखाई है, भारत को लाल आग दिखाई है। ट्रंप के करीबी नेता ने अब भारत को ये भी कह दिया है कि आप जो रूस से हथियार खरीद रहे हैं वो हमें पसंद नहीं आ रहा है। हजरात, डोनाल्ड ट्रंप के एक अधिकारी ने मोदी को लाल आंख दिखाते हुए मोदी सरकार को कहा है कि जिस तरह से ऐतिहासिक तौर से भारत ने, मोदी सरकार ने रूस से हथियार खरीदे हैं, ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। अमेरिका के साथ अगर भारत रिश्ते अच्छे चाहता है तो रूस से दूरी बनानी होगी और रशिया के हथियार छोड़कर हमसे हथियार ले, तभी रिश्ते ठीक होंगे। यानी दादागिरी पूरी मोदी सरकार को, भारत को डोनाल्ड ट्रंप दिखा रहा है। जी हाँ, ये वही ट्रंप है, देख लीजिए, जिसकी पूजा करते थे, जिसकी आरती उतारी जाती थी। जी हाँ, बहुसंख्यक हिंदू संस्कारी समुदाय के द्वारा इसकी, देख लीजिए, आरती, हिंदू संगठन बजरंग दल ये इसकी आरती उतारा करते थे। डोनाल्ड ट्रंप के बर्थडे पे ये केक काटते थे और आज वो उनके पिछवाड़े पर प्याज काट रहा है। अब बताओ, अब बोलो, क्या हुआ आण भक्तो? अब भी करो नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप। इतना ही नहीं, भारत में एक शख्स ने तो ट्रंप को भगवान बना दिया और ट्रंप की मूर्ति अपने घर में लगा ली। ये खबर आपको याद होगी। जी हाँ, ये देख लीजिए, ये पूरी दुनिया में ऐसे नमूने कहीं नहीं मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ भारत में मिलेंगे। और अल्लाह का शुक्र है कि हम इस्लाम के मानने वाले हैं। हम किसी ऐरे गहरे की मूर्ति बनाकर उसे अपना खुदा नहीं बनाते, उसे फरिश्ता नहीं मानते। ये देखिए, अब आज देखिए, ये तमाम लोग गधे के पिछवाड़े में घुसे हुए हैं, नज़र नहीं आएंगे, लेकिन नंगे को क्या ही फ़र्क पड़ता है, उसे नंगा कह दें। नंगे को नंगा करने के लिए बदन पर कुछ होना चाहिए ना, तो नंगों का क्या ही। आगे बढ़ो। आड़ भक्तों ने जबरदस्ती मोदी को कह दिया कि शेर पाला है। शेर की असलियत भी तो देख लो। अबे भाई, तुमने बचपन में कहानी नहीं सुनी? वो जो लोमड़ी थी, उन्हें शेर की खाल पहनी थी। आपकी स्क्रीन पर रिपोर्ट है, भारत की संस्था है, इस संस्था का नाम है GTRI, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव। इसके जो फाउंडर हैं अजय श्रीवास्तव, हिंदू ही हैं। इन्होंने कहा है कि भारत को अमेरिका से उसी अंदाज में बात करना चाहिए ट्रेड को लेकर जैसे तमाम यूरोप और दुनिया के देश बात कर रहे हैं, जैसे सभी सख्ती से बात कर रहे हैं और जैसे को तैसा कर रहे हैं। भारत को इसी वक्त तमाम अमेरिका से बातचीत, नेगोशिएशन बंद कर देना चाहिए। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि भारत की बड़ी संस्थाएं और सरकारी जो संस्थाएं हैं वो भी ये कह रही हैं, और जो डायरेक्टर हिंदू है वो भी कह रहा है कि मोदी को उल्टा लाल आंख दिखाई जा रही है और इस वक्त मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं, भारत कुछ नहीं कर रहा है, बल्कि मैं कहूँ कि ये हमारे जुम्मे गिन रहे हैं कि भाई साल में इनके 52 जुम्मे, साल में इसके 55 जुम्मे, इनकी इतनी जुम्मेरात, इतने शनिचर आते हैं, इनकी इतनी जो है प्रोग्राम होते हैं, इनके मुसलमानों के योगी, मोदी, अमित शाह तो ये कर रहे हैं। ये सच्चाई है। इस मोदी सरकार का हाल ये है कि रशिया ने ऐसे दोनों हाथ फैलाकर सब कुछ देने को राजी कर लिया है, अपने आप को राजी है वो कि भाई हम सब कुछ देने को तैयार हैं, लेकिन अमेरिका के खौफ से मोदी सरकार का ये भी नहीं निकल रहा है। हजरात, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। रशिया ने अब भारत को 3 सबसे बड़े ऑफर दिए हैं। पहला ऑफर यह है कि भारत के अंदर ही रूस का सुखोई 57E बनाया जाएगा। दूसरा, Su-30 Mk-1 फाइटर जेट जो भारत में बन रहा है, भारत बनाता है रूस का, रूस के साथ ही मिलकर, उसे भारत में ही अपग्रेड किया जाएगा। अपग्रेड करने के लिए कहीं और या रशिया जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा सबसे बड़ा ऑफर ये दिया है भारत को, भारत अपने ही दम पर AMCA एडवांस 5th जनरेशन का फाइटर जेट बना रहा है। रशिया ने कहा है कि उस फाइटर जेट को बनाने में हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन मोदी सरकार का, जैसे मैंने कहा, अमेरिका के आगे नहीं निकल रहा है।
उधर मेरे दोस्तों F-35 अमेरिका से लेने पर भारत के एयरफोर्स के कमांडर ने कहा कि भाई साहब वॉशिंग मशीन लेना जैसा आसान थोड़ी ना है, F-35 समय तो लगेगा। साथ ही एयरफोर्स के कमांडर ने यह भी कहा कि अभी तक ट्रंप ने सिर्फ बकैती करी है, ऑफिशियली हमें F-35 ऑफर नहीं किया है। वहीं भारत और मॉरिशस बड़ा डील करने वाले हैं। उस डील के अंदर मॉरिशस के लिए मीडियम लेवल के युद्धपोत भारत अपने ही मुल्क में बनाएगा मॉरिशस के लिए। उधर मालदीव और चाइना भारत के लिए खतरा बने हुए हैं और चाइना तो सांस लेने नहीं दे रहा हमें। और उधर मोदी जी कह रहे हैं कि सब कुछ सही है, विदेश मंत्री कह रहे हैं बहुत बढ़िया रिश्ते हो रहे हैं हमारे। सच्चाई सुनिए, मालदीव के साथ सेटिंग करके चाइना कह रहा है कि पर्यावरण पर ध्यान रखने के लिए मालदीव अगर हमें इजाज़त दे तो इंडियन ओशियन में, अगर मालदीव इजाज़त दे तो इंडियन ओशियन में रिसर्च करने के लिए हम एक रिसर्च सेंटर बनाएंगे। और जाहिर सी बात है, रिसर्च सेंटर के नाम पर चाइना दूसरे इलाकों में जासूसी अड्डे बनाता है, तो भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है आप समझ सकते हैं। उधर चाइना ने पाकिस्तान पर और एहसान कर दिया है। जो एक साल के अंदर $2 बिलियन लौटाने थे चीन को, उसके लिए लौटाने का समय चाइना ने एक साल और बढ़ा दिया है। वहीं पाकिस्तान पूरी तरह से, खासकर इस्लामाबाद पूरी तरह से रेड अलर्ट पर है, क्योंकि वहां आतंकी घटनाएं हो सकती हैं और हो ही रही हैं। पाकिस्तान के अंदर वो घटनाएं होती हैं जो दुनिया में कहीं नहीं होती। आप और हम किसी न किसी व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर होंगे, और अगर किसी दिन एडमिन ने हमें ग्रुप से निकाल दिया तो हम क्या करेंगे? फ़ोन करेंगे, भाई क्यों निकाल दिया, ज़्यादा बहस हो गई तो माँ बहन गाली बक देंगे, दूसरे को ब्लॉक कर देंगे, पर्सनल भी चल भाई दबाओ। लेकिन पाकिस्तान में दूसरा खेल होता है। पाकिस्तान में एक व्हाट्सएप एडमिन ने एक पाकिस्तानी मेंबर को, जो उस ग्रुप का मेंबर था, ग्रुप से निकाल दिया। बौखलाए उस व्यक्ति ने बजाय उससे बात करने के, सवाल करने के, वो उसके पास गया और उसको गोली मार दी, एडमिन को गोली मार दी। तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जो लोग हैं और जो एडमिन है, भैया ध्यान रखना, अगर तुमने मुझे निकाल दिया बस। उधर अमेरिका ने नोटिस जारी किया है अपने तमाम यूएस के लोगों को कि इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के इलाकों में ना जाएं, क्योंकि खतरा वहां बहुत ज़्यादा है। उधर नेपाल की भी भाई सिट्टी पिट्टी गुम है। नेपाल के प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप ने मदद रोकी है, नेपाल की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और सरकार गिरने वाली है। उधर यूनुस बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति हैं चीन के दौरे पर जाएंगे, तो खुलासा ये हुआ है कि BRI जो चीन का प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत वो डील करेंगे, जिसके बाद चाइना आधिकारिक तौर पर बांग्लादेश में घुसेगा डेवलपमेंट के नाम पर, और सीधा ये भारत के लिए बड़ा खतरा होगा। अमेरिका का एक स्टेट है मिजूरी, उसने कोर्ट में केस दायर किया है चीन के ऊपर और कहा है कि कोविड-19 जो कोरोना था वो चाइना की वजह से फैला है, लिहाजा $24 बिलियन मुआवजा चीन को देना होगा हमें। कनाडा ने एक वक्त चाइना पर पाबंदी लगाई थी अमेरिका के इशारे पर, गुलामी करते हुए। अब चाइना ने खेल खेल दिया। जब अमेरिका ने कनाडा का साथ छोड़ा तो चाइना ने भी खाद्य पदार्थ, जो फ्रूट्स और जो और तमाम जो सामान कनाडा ख़रीदता है और बेचता है चाइना को, चाइना ने उस पर टैक्स लगा दिए हैं और पाबंदियां भी कई तरह की लगा दी हैं। कनाडा तो गयो। एक बहुत बड़ा समझौता अमेरिका और बरतानिया के बीच में हुआ था। दोनों के पास परमाणु थे, तो अमेरिका ने डील की थी कि बरतानिया के अंदर जो बरतानिया का परमाणु है उसकी संरक्षण हम करेंगे, उसकी देखभाल हम करेंगे। अब उसकी देखभाल के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर अमेरिका खर्च करता था। अब ट्रंप ने कह दिया, अबे हम क्यों करें, अबे परमाणु तुम्हारा, मज़े तुम्हारे, उसका इस्तेमाल तुम करोगे, तुम्हारी उससे ताकत है, और ख़र्चा हम करें, रख रखाव हम करें, हम तो नहीं कर रहे भाई। तो मतलब ये है कि यूरोप पूरा हिला हुआ है ट्रंप के फैसलों से, और कल तक जो भाई भाई थे, कंधे से कंधा मिला रहे थे, अमेरिका आज उन सबको धोखा दे चुका है। दोगला कितना बड़ा है ट्रंप, इस बात से अंदाज़ा लगाइए। कनाडा पर पहले इसने टैक्स लगाया हर तरह से, अब जब कनाडा ने अमेरिका पर टैक्स लगाया तो लिख दिया इसने सोशल मीडिया पर, ट्रंप ने गुस्सा जताया है, कहा है कि हमारे किसानों को, अमेरिकी किसानों को मोटा नुकसान हो रहा है कनाडा ने जो पाबंदी लगाई है।
लेकिन ठीक है, जब तक कनाडा एंजॉय कर सकता है करो, हम भी वक्त आने पर बड़ा खेल खेलेंगे। उधर म्यांमार की सरकार ने ऐलान कर दिया है कि इस साल के आखिर तक हम चुनाव करेंगे। वहीं मेरे दोस्तों, नॉर्थ कोरिया का खेल भी देख लीजिए। नॉर्थ कोरिया ने अपनी पावरफुल सबमरीन और कुछ खतरनाक युद्धपोत दिखाए हैं। इस तस्वीर के बाद 100% अमेरिका बौखला सकता है और कई तरह के प्रतिबंध फिर से लगाएगा। हजरात मोहतरम, आज के अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम शो में अभी तक के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिए। जय हिंद।